Write down moment of inertia. Moment of inertia. Moment of inertia of a number one बेटा ring. Moment of inertia of a ring. इसका भी फर्स्ट पार्ट बेटा, इसका भी फर्स्ट पार्ट about an axis, about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Moment of inertia of a ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Okay, so देखो बेटा जी डेरिवेशन नहीं है, ओनली रिजल्ट है हमारा इसमें। यहाँ पे तो देखो here is the ring, let the radius of the ring is r, let the radius of the ring is r, O is the center of the ring। तो बेटे ये वाली जो axis है, this one axis, it is passing through its center and perpendicular to its plane। तो अगर हम इसको इस एक्सिस पे घुमाएं and if m is the mass of the ring, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा, that moment of inertia is equal to कितना आएगा बेटा? यस बोलो शाबाश। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr²। ओके, mr²। ये जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है दैट इज इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये उस एक्सिस के थ्रू हुआ जो इसके सेंटर से जाती है और इसकी जो प्लेन है उसके क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, तो ये था बेटा इसका पार्ट वन। पार्ट बी, राइट डाउन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about diameter, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिंग अबाउट डायमीटर। अब देखो बेटा जी ये आ गया हमारे पास क्या? दिस इज द रिंग। ओके, दिस इज वन ऑफ द डायमीटर एंड हियर इज अनदर द डायमीटर। लेट इसका नाम है दे दूं ए बी, इसका नाम दे दो सी डी, ओ इज द सेंटर। अगेन रेडियस इसकी कितनी है? इसकी आर। मास भी इसकी कितनी है? एम। तो बेटे इसका डायमीटर जो होगा, ठीक है, तो आई डी, डी का मतलब हो गया अबाउट डायमीटर। अगर डी ने लिखना आपने, यू कैन राइट अबाउट सी डी और अबाउट ए बी इज इक्वल टू mr² by 2। you can say it is equal to 1/2 mr², 1/2 mr², 1/2 mr²। यस, नंबर 3 लिखो बेटा। मैम एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Write down बेटे नंबर 3 और थर्ड पार्ट सी पार्ट about a tangent to the ring, about a tangent to the ring parallel to its plane, parallel to its plane, ओब्लिक कर लो बेटा डायमीटर, पैरेलल टू इट्स प्लेन ओब्लिक डायमीटर। तो देखो बेटा ये आ गया हमारे पास सी, देखो ये आ गया हमारे पास रिंग, हेयर इज रिंग। ओके, तो जो बोर्ड की प्लेन है वो इसकी भी प्लेन है और ये इसका डायमीटर भी है।
ए बी जो है मान लो क्या है इसका, बोलो सास डायमीटर ए बी। ओके, तो देखो ए जो टेंजेंट है, ए वाली जो टेंजेंट है, ए दिस वन टेंजेंट, इसका नाम रख रहा हूं मैं एक्स वाई। ओके, तो देखो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट डायमीटर के क्या है, बोलो शाबाश, पैरेलल। ओके, अगर सपोज करो मैं ऐसे ले लेता ऐसे नीचे, तो डायमीटर के क्या हो जाने थी, इस डायमीटर के परपेंडिकुलर हो जाती, लेकिन इस डायमीटर के पैरेलल हो जाती है ना। ओके, so therefore यस सर। moment of inertia about x y, एक्चुअल में x y क्या है, टेंजेंट है, कौन सी टेंजेंट, which is parallel to the diameter और parallel to the plane of the ring। ये आ जाना बेटे आपके पास, राइट डाउन इसका जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3/2 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका 3/2 mr²। नंबर 4 लिखो बेटे, नंबर डी और नंबर 4, about an axis, about an axis लिखो बेटे, about and tangent, about and tangent parallel to the axis, about and tangent parallel to the axis, passing through its center, passing through its center and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane। So देखो बेटा जी, now here is the ring, जो हमने वेरी फर्स्ट किया था। ओके, here is the ring of mass m and इसकी रेडियस कितनी है r। तो here is the radius, radius is r। जो वेरी फर्स्ट किया था हमने वो ए एक्सिस किया ना, एक एक्सिस है दिस वन एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन। ये तो हमने पहले कर लिया था जो हमारे पास आया था mr²। ओके, अब अगर इसके पैरेलल अगर यहाँ पे टेंजेंट हो, दिस वन टेंजेंट, इसका नाम है यहाँ पे दोबारा एक्स वाई दे रहा हूँ। ओके, तो एक्स वाई के अबाउट जब मैं इसको क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा, राइट डाउन, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस अबाउट एक्स वाई is equal to 2mr², 2mr², 2mr²। yes beta, write down next, moment of inertia of a circular disc, moment of inertia of a circular disc। बेटा ब्रैकेट में लिखना ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। सर बेटा सर ये आप कौन सा टॉपिक करवा रहे हो अभी? बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम जो पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और उनकी जो एप्लीकेशंस है वो भी हमने हाँ जी, नहीं हाँ जी। करनी है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड है, डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है, स्फीयर है, ये पहले पिछले साल जो होता था सिलेबस में होता था डेरिवेशन, अब डेरिवेशन है नहीं है, ओनली रिजल्ट है। तो रिजल्ट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके ओके सर। ओके, हाँ, तो राइट डाउन बेटा, नंबर 2 पे आ गया यस सर। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a circular disc, okay, of uniform thickness, of uniform thickness। So write down bete, number 1, about an axis, about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane। तो देखो बेटा जी, here is what the disc, what is the difference between a ring and disc of uniform thickness, बोलो बेटा फ्रेंड्स। yes लोकेश बोलो बेटा।
यस, और कौन है बैठा वहां पे? बेटा मेरे को स्क्रीन मैंने ऑफ की है, मेरे को दिख रहा है कौन कौन बैठा है। यस, खुशी खेती बताओ बेटे, रिंग और डिस्क में क्या फर्क है? थिकनेस का। बेटा देखो ना, अगर मैं इसके बीच में छोटा सा रिंग डालूं, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा रिंग डालूं, फिर उसके बाद एक और बड़ा है ना, बड़ा बड़ा रिंग्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, ओके, तो डिस्क बन जाएगी, है ना? यस सर। हाँ जी बेटा, तो ये डिस्क है बेटे, ओके, इसमें बीच में डालो ऐसे एक, ओके, इससे पता चल रहा है भाई ये डिस्क है, ओके। सो देयरफॉर दिस मास ऑफ द डिस्क इज m and the radius of the disk is r, okay, so therefore this is the axis which is passing through its center and बोलो शाबाश, and perpendicular to its plane। तो जब बेटा मैं इसके लॉन्ग इसको रोटेट करूंगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? राइट डाउन 1/2 mr square, 1/2 mr square, ओके, जैसा उसका आया था रिंग का। राइट डाउन नेक्स्ट, about the diameter of the disk, number 2, about the diameter of the disk, ये आगे बेटे आपकी डिस्क, ओके, AB and CD are its diameters, AB and CD are its diameter। अगर बेटे सपोज करो मैं इसको AB के अबाउट अगर रोटेट करता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? अबाउट AB इज इक्वल टू अबाउट CD इज इक्वल टू ID। आप जो मर्जी लिख लो, ओके, ये आ जाएगा बेटे 1/4 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर। नंबर 3, moment of inertia, sorry, about 3 moment of inertia about a tangent parallel to its diameter, here is what a disk, okay, and here is the diameter सर हेडिंग क्या है? AB is the diameter, and जी बेटा सर हेडिंग क्या है इसकी थर्ड की? write down about a tangent parallel to its diameter। तो here is the tangent बेटे, अगर लेफ्ट टेंजेंट का नाम है XY दे रहा हूं, ओके, सो अगर मैं इसको इसके अबाउट रोटेट करता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? XY, यस, अबाउट द टेंजेंट ऑफ द डायमीटर कितना आएगा बेटे? 5/4 mr स्क्वायर, 5/4 mr स्क्वायर, जैसा रिंग में किया था बेटे सेम ही हेडिंग, ओके। नाउ नंबर 4 जो सेम था रिंग का, कौन सा था? बोलो शाबाश, फोर्थ। About and tangent parallel to the axis About passing and through its tangent, center. yes, parallel to the axis which passes through its center and perpendicular to plane of the disk, okay। जो चौथा बेटे उसका रिंग का, ठीक है, वो इसका बना देना आपने। तो चौथे का आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? बना लेंगे उसको डायग्राम को कि बनाऊं मैं यहाँ पे, ड्रॉ करूं? बना लेंगे। हाँ देखो बेटा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये दिख रहा पार्ट यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास, देखो डिस्क है ना, जो फर्स्ट वाला केस है बस यही केस है, बस ये है टेंजेंट नाउ, दिस इज द टेंजेंट, ओके। इसका मैं अगेन नाम दे रहा हूँ XY, ओके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेटे XY कितना आएगा? XY इज व्हाट? इट इज द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क and parallel to the line which passes through the center of the disk, okay, it is equal to 3/2 mr square, 3/2 mr square। yes बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a thin uniform rod, moment of inertia of a thin
uniform rod, moment of inertia of a thin uniform rod, uniform rod. Yes बेटा इसका पार्ट वन लिखो, नंबर वन लिखो बेटे, about an axis which passes through its center and perpendicular to its length. So beta ji, here is the rod of uniform thickness. Okay, rod of uniform thickness. तो दिस एक्सिस जो है, दिस एक्सिस ये तो इसकी अपनी एक्सिस हो गई है ना, लेंथ, और मान लो इसकी लेंथ कितनी है बेटे, L/2, and here is the axis passing through its center and perpendicular to its length, and let this axis is XY. So rod की लेंथ कितनी है, L/2 इधर हो जाएगी बेटे, L/2 इधर हो जाएगी. ओके, and mass of the rod is what, M. Here is the center point or center of mass. So therefore इसका जो moment of inertia आ जाएगा बेटे, write down moment of inertia of the rod about an axis which is perpendicular to its length and passing through its center. Yes बेटा, write down it. ये आ जाएगा आपके पास 1/12 ml square, 1/12 ml square. Write down बेटा number two इसी का, about an axis passing through its end and perpendicular to its length बेटे आपने नया डायग्राम करना, मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, ये आ गई एक्सिस. ओके, इसका नाम दे रहा हूं मैं अगेन एक्स वाई यहां पे. ओके, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा बेटा, बोलो शाबाश, 1/3 ml square, 1/3 ml square, where m is the mass of the rod and L is what? Yes. Write down better number 4. Moment of inertia of a cylinder. Moment of inertia of a cylinder. Number one, about its own axis. So beta, here is the cylinder. Let the length of the cylinder is what? L. Mass of the cylinder is let M. Here is the axis of the cylinder. और अगर मैं इसको इसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, लेट एक्सिस आगे इसकी बेटे XY, देन इट्स मोमेंट ऑफ रेडियस इसकी R है बेटा, रेडियस इसकी कितनी है R, लेंथ L एंड मास कितनी है M, देन its moment of inertia about its own axis is equal to about XY 1/2 mr square, 1/2 mr square. Number two, about an axis
passing through the center of mass about an axis passing through the center of mass and perpendicular to its length मैं बेटा बस इसी को कर रहा हूं फिर रेनोवेट यस so here is the axis which is passing through its center of mass. Let the name of the axis is xy. O is the center of mass of the cylinder. So when I rotate it about xy, then its moment of inertia will be equal to, write down, m into r square divided by 4 plus L square divided by 12. I is equal to m into r square by 4 plus L square by 12. Write down next beta number. कौन सा हो गया? Ring over disc rod. Yes. Number 5. Moment of inertia of a solid sphere. Moment of inertia of a solid sphere. Moment of inertia of a solid sphere. Yes, beta, write down number 1 about its diameter. About its diameter. About its diameter. So here is the solid sphere of mass m, radius r, and if we rotate it about its diameter AB, mass is m is the mass of the solid sphere, r is its radius. और अगर इसका कोई एक डायमीटर AB, अगर उसके अबाउट इसको मैं रोटेट करूं, then बेटे moment of inertia will be equal to, write down, m is equal to 2 by 5 mr square. 2 by 5 mr square. I नहीं होगा? Sorry, I is equal to moment of inertia about its diameter कर लो के id about its diameter id is equal to 2 by 5 mr square. Write down beta number 2 about a tangent. About a tangent. अब मैं इसको इसी में बना देता हूँ. ओके, लेट टेंजेंट का मैं नाम रख रहा हूँ क्या? एक्स वाई. तो चलो इसको डायमीटर कर दिया. ओके, इसका नाम रख लो एक्स वाई. ओके, तो जब बेटे मैं इसको इसके अबाउट रोटेट करूंगा, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई टी का नाम दे रहा हूं मैं टेंजेंट. ओके, इज इक्वल टू 7 by 5 mr square. 7 by 5 mr square.